एक रिपोर्ट आई थी डब्ल्यूएचओ की जहाँ पे 9 करोड़ लोग आज के डेट में इंडिया में भी एंजाइटी डिसऑर्डर से प्रभु जी गुजर रहे हैं। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। लोग कहते हैं कि अभी तो साइकियाट्रिस्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है इंडिया में। जितना भी मेंटल एंजाइटी आप देख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। परिवर्तन भय का मूल कारण है। उनके अंदर ये चिंता बनी रहती है कि am I being accepted or not? एक रिपोर्ट आई थी डब्ल्यूएचओ की जहाँ पे 9 करोड़ लोग आज की डेट में इंडिया में भी एंजाइटी डिसऑर्डर से प्रभु जी गुजर रहे हैं। मुझे पहले लगता था ये सिर्फ यूएसए का हाल है कि यूएसए में सब लोग परेशान है, बट आज मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी लोग इतना ज़्यादा परेशान है। तो इसके ऊपर प्रभु जी आपका क्या कहना है कि लोग कहते हैं कि अभी तो साइकियाट्रिस्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है इंडिया में उनका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, तो इसके ऊपर प्रभु जी क्यों ऐसा सडनली ये राइज होते जा रहा है लोग के माइंड में? चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शव को एक बार जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन भर क्षण क्षण जलाती है। तो इसलिए चिंता का मूल कारण है कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं अपने हिसाब से, और फिर अपने आप को स्वामी, ईश्वर, भोक्ता इसके रूप में अपने आप को देखते हैं। और जब देखते हैं कि हमारी योजनाएं समाप्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, तो फिर व्यक्ति हिल जाता है। तो इसलिए परिवर्तन भय का मूल कारण है। और सनातन धर्म संप्रदाय में हम लोग जीवन अपना दिन शुरू करते थे कुछ ऐसे तत्वों का अवलंबन करके जिससे कि परिवर्तन को रोक सकें और हम समझ सकें कि हमारा अपना एक स्थायी आइडेंटिटी है। तो ये सब जितना भी मेंटल एंजाइटी आप देख रहे हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस अर्थात हर व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को गलत रूप से देख लिया है। ये सारे आइडेंटिटीज निरंतर परिवर्तनशील है। ओके। तो जैसे मैंने पहले भी अपने कई प्रवचनों में वर्णन किया है, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रवण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। सामान्य व्यक्ति चाहे वो युवा हो या जो भी हो, ये 8 प्रकार के आइडेंटिटी को लेके ही घूमता रहता है। शरीर को लेकर मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, जवान हूँ, यौवन संपन्न हूँ, ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। शरीर, जाया पति या पत्नी, रिलेशनशिप, करेक्ट। सुता बच्चे, हमारे बच्चे ऐसे करें वैसे करें, एग्जाम में ये नंबर पाएं, बिजनेस में ऐसे करें, इस तरह की शादी करें। ये सब अपेक्षाएं उनके संबंध में। तो उनके संबंध में एक आइडेंटिटी होती है। हमारे पुत्र हमारी पुत्री ऐसे हैं वैसे हैं, उनके विषय में हम कुछ अच्छा बोल सकें। अगर उनके साथ कोई विपत्ति आ जाती है तो फिर माता पिता की पहली कई बार चिंता आ जाती है कि हम लोगों को क्या कहेंगे। तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गया। आगार घर को लेकर, ये मेरा घर है, रेंटल घर है, ओन्ड घर है, फार्म का घर है, ये है वो है। पशु अर्थात व्हीकल, छोटी गाड़ी, मीडियम गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, पोर्श, तो इसको लेके भी आइडेंटिटी है। द्रविण धन को लेके, नेटवर्थ, करेक्ट, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। और फिर जब उस दिवाला निकलता है तो आइडेंटिटी कहता है मैं तो बिजनेसमैन हूँ, लेकिन बैलेंस शीट कुछ और दिखा रहा है। तो फिर वो आइडेंटिटी में परिवर्तन आ जाता है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जैसे कैफी कॉफी डे वगैरह के आत्महत्या के इंसिडेंट्स रिसेंट में हुए, और कई लोग इस तरह से आशाहीन होकर आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं क्योंकि अचानक उनके आइडेंटिटी में परिवर्तन आ जाता है। और फिर बंधुषु, सोशल एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, सोशल एक्सेप्टेंस, तो सामाजिक रूप से स्वीकृति। तो इसलिए कई बार कैंसल कल्चर के कारण भी लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार लोगों को लाइक्स नहीं मिलते, लाइक्स और व्यूज का तो जमाना चल रहा है, उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो विशेष रूप से युवा पीढ़ी जो कि अपनी आइडेंटिटी को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सीरियसली ली है, तो सोशल मीडिया के तीव्र गति से बदलते हुए हर प्रकार के दौर को देखकर उनके अंदर ये चिंता बनी रहती है कि am I being accepted or not? और जिस तरह लोग प्रतिक्रिया करते हैं, उस प्रतिक्रिया के आधार पर वो अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं।
एग्जैक्टली। अर्थात आपने अपने व्यक्तित्व को, अपने सम्मान को, अपने मूल्य को पूरे विश्व के हाथ में दे दिया, अपने आप को ही बेच दिया।